सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 31वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 31वां श्लोक कहता है, आख्यायी मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तं माध्यम न ही प्रजनामि तव प्रवृत्तिम। अर्थात मुझे यह बताइए कि आप हैं कौन। आपका यह जो उग्र रूप है आखिर यह है क्या, और आपको मेरा नमस्कार है, और हे देवर मुझ पर प्रसन्न होइए। ये अर्जुन कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपको मैं जानना चाहता हूँ, विज्ञातुम इच्छामि, कि आप हैं कौन, आप आदि पुरुष हैं कौन। और मैं यह नहीं जानता कि आपकी यह प्रवृत्ति क्यों हो रही है, यानी आप क्यों संहार करना चाह रहे हैं और आप क्या क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं जानता। यहाँ अर्जुन यह देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके सखा हैं, ये जान रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति इतना ही नहीं है, यह कुछ और भी है, और बड़ा है, जो मेरे से छुपा हुआ है, जो मेरी पहुंच में नहीं है, और विराट है। इसे जितना मैं समझता था अपने जैसा व्यक्ति उतना नहीं है। और जब अर्जुन ने भगवान के उस विराट रूप को देखा तो यह समझ गया कि ये आदि पुरुष हैं। फिर भी ये आदि पुरुष कौन है यह नहीं समझ रहा है। ये समझ गया कि ये विराट पुरुष हैं, फिर भी ये विराट पुरुष कौन है, कैसे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है। और इनकी प्रवृत्ति क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं, यह भी नहीं समझ पा रहा है। वो देख रहा है कि हमारे तरफ के योद्धा, उनके तरफ के योद्धा, सभी तरफ के योद्धा जो हैं वो सब इनके द्वारा चट कर दिए जा रहे हैं, सब नाश को प्राप्त हो रहे हैं, सबको ये लील जा रहे हैं। इनके मुख इतने ज्वलनशील हैं कि उसमें सब समा जा रहे हैं, भस्मीभूत हो जा रहे हैं, और इनकी लपलपाती जीभ उन सबको समेट रही है। तो इतना तो जान रहे हैं कि ये कुछ विशेष है, कुछ बड़ा स्वरूप है। इसलिए उन्होंने विष्णु शब्द का भी प्रयोग किया था इसके पिछले सूत्र में, पिछले श्लोक में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे विराट पुरुष, आपका यह विराट उग्र रूप देख करके मैं भयभीत हो गया हूँ, इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ। जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है वो नमस्कार करने के सिवा क्या कर सकता है। और फिर उनको कह रहा है कि देववर कह रहे हैं, यानी देवताओं में श्रेष्ठ, सभी देवताओं के देवता। तो परब्रह्म परमेश्वर को किन किन शब्दों से वह संबोधित कर रहे हैं ये आप देखते जा रहे हैं। गीता में हर तरह के संबोधनों से उन्हें नवाज रहे हैं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। उनको लगता है कि हालांकि अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए अर्जुन की मांग पर ही उन्होंने रूप दिखलाया था, लेकिन अर्जुन को लगता है कहीं इतना भयंकर रूप दिखला करके मुझे डरा तो नहीं रहे हैं और मुझे भी तो नहीं निगल जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि वह व्यक्ति भी मृत्यु के पार नहीं गया है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो मृत्यु के पार चला जाता है उसे मृत्यु नहीं डराती है। सामने वाला कितना भी उग्र रूप लेकर आ जाए उसे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अर्जुन मृत्यु के पार नहीं गए थे, मृत्यु से डरते थे, इसीलिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह रहे हैं कि मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरा आपको नमस्कार है। और फिर ये कह रहे हैं कि आपका वास्तव में व्यक्तित्व क्या है, कितना बड़ा विराट है, कितना सूक्ष्म है, वह मैं जानना चाहता हूँ। स्वाभाविक सी बात है कि जिज्ञासा हो ही जाएगी। जब कुछ भी विलक्षण घटना सामने घटती है तो जिज्ञासा हो जाती है। एक बात। दूसरी बात है कि यहाँ जो कुछ भी है सब विलक्षण है,
यदि हम इस सोच से किसी चीज़ को देखें, जैसे वैज्ञानिक सब देखते हैं, कवि देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ हर चीज़ विलक्षण है अपने आप में। लेकिन देखते देखते हम लोग की आदत हो जाती है, तो हमें उतना विलक्षण नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन जब उसमें शोध करेंगे, जब उसमें जानने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कितना विलक्षण है एक एक चीज़। तो यहाँ पर भगवान की जो वह विलक्षणता उन्हें दिखी है, तो उससे अभिभूत हो गए हैं अर्जुन, और अभिभूत होकर के फिर कह रहे हैं कि मैं इसे जानना चाहता हूँ, ये क्या है। लेकिन जानना चाहता हूँ उसके लिए वो क्या है, परिश्रम नहीं करना चाह रहे, बस हाथ जोड़ रहे हैं कि आप जना दीजिए। भक्त की यही महिमा होती है। भक्त बस इतना करता है कि अपना अहंकार समर्पित कर सकता है और वो हाथ जोड़ देता है कि आप जना दीजिए तो मैं जान जाऊँ। लेकिन जो योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, जो पराक्रम में विश्वास करता है, वह स्वयं जानने के लिए उद्योग करता है, परिश्रम करता है और वह जानता है। तो अर्जुन यहाँ पर हाथ जोड़ करके यह भी दर्शा रहे हैं कि वे योगी नहीं हैं, वे ज्ञानी नहीं हैं, वे उस मार्ग के अध्येता नहीं हैं, वे तो बस एक भक्त हैं। जो प्रभु आप जना देंगे वही हम जान लेंगे। मेरे बस का उद्यम करना नहीं है, मेरे बस का पराक्रम करना नहीं है। यह नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं इसे मैं जानने का स्वयं प्रयास करूं और उसके बाद फिर दुनिया को रास्ता बताऊं। तो ऐसा नहीं है। वे कह रहे हैं कि आप जनाएंगे तो हम जान पाएंगे। और यह बात भी अपनी तरफ से सही है कि ईश्वर स्वयं जो जनाते हैं तो ही हम पूरा जान सकते हैं उनको। ईश्वर हमें जितना जनाएंगे उतना ही हम जान भी पाएंगे। और यह जो समर्पण की भावना है भक्त की, यही उसकी विशेषता होती है। और प्रभु के जना देने पर वह संतुष्ट होता है और वो जानता है कि जितना मैं कहूँगा उससे ज़्यादा प्रभु हमें जना देंगे, जितना का मैं पात्र हूँ उससे ज़्यादा प्रभु हमें जना देंगे। तो इस बात को ही अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप हमें जना दीजिए। मैं विज्ञातुम इच्छामि तो है, मैं जानना तो चाहता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ने के सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता जानने के लिए। तो आप स्वयं मुझे जना दीजिए। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ। तो वह निवेदन कर रहे हैं, निवेदन करके कह रहे हैं कि आप मुझे जना दीजिए कि आपकी यह जो प्रवृत्ति है, यानी आप क्या क्या करना चाह रहे हैं, आप किस लिए अवतरित हुए हैं, क्यों आप आए हैं, और आप इससे विराट और क्या हैं। आप मात्र श्री कृष्ण तो नहीं हैं, आप कुछ और भी हैं। तो वो आप क्या हैं, मेरे सखाई नहीं हैं, एक यदुवंशी के पुरुष ही नहीं हैं, आप बहुत कुछ हैं। तो वह बहुत कुछ जो आप हैं वह आप जब बताएंगे तो ही हम जान पाएंगे। नहीं तो मेरे बस का जानना नहीं है, क्योंकि मेरे पास और कोई स्रोत है नहीं जानने का, मैं कैसे जानूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आपके जनाने से ही मैं जानूंगा और आप मुझे जना दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। यही भक्त की मनोदशा होती है। तो इस श्लोक में इतना ही। ओम।